तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं असिंक अवेट क्या होता है। बिगनर्स जो होते हैं उनको असिंक अवेट में काफी प्रॉब्लम होती है। तो यही हम आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि असिंक अवेट है क्या। तो असिंक अवेट जो है एक जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि असिंक अवेट होता क्या है। async डॉट जेएस। तो असिंक अवेट बेसिकली कब आते हैं, जब हमको ये पता चलता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो तो असिंक्रोनस है नेचर में। असिंक्रोनस मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे को लिखूं कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो क्या होगा कि ये प्रिंट होगा कंसोल पे, कंसोल डॉट लॉग हेलो। लेकिन अब मैं इसके नीचे एक चीज और लिखूं कंसोल डॉट लॉग दिस इज मी, तो क्या होगा अगर मैं कंसोल पे इन्हें प्रिंट करूं, तो हमें पता है कि पहले हेलो प्रिंट होगा। कंसोल पे हमें पहले हेलो देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें दिस इज मी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिस इज मी देखने को मिले फिर हेलो देखने को मिले। हाँ, अगर मैं इस चीज को ऐसे ऊपर ले जाऊं, तो अब क्या होगा, पहले मेरे को दिस इज मी देखने को मिलेगा फिर हेलो देखने को मिलेगा। पर ये क्यों होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो अभी कैसे चलाती है सिंक में, कि पहले इसको चलाएगी फिर नीचे वाला फिर बाकी का कोड। तो जो कोड होता है वो ऐसे करके चलता है कि ऊपर से नीचे को इस सीक्वेंस में चलता है। पर अभी तक हमने ये पढ़ा, लेकिन अब हम जावास्क्रिप्ट का देखेंगे असिंक्रोनस नेचर, कि कैसे जावास्क्रिप्ट जो होती है वो असिंक्रोनसली काम करती है। मैं अगर यहाँ पे अभी टर्मिनल पे इसे चला दूं नोड नोड मोन से चलाता हूँ मैं इसको। नोड मोन कुछ नहीं है, वो क्या करता है अगर मैं कुछ चेंजेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली चला देगा फाइल को वापस। मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नोड नोड ऐसे। तो मैं नोड मोन से चला देता हूँ उसको। तो अब जैसी चेंजेस होंगे ये क्या करेगा, बार बार ये चला देगा इसको। मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो कंसोल पे लिखा आ गया हेलो दिस इज मी। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनस अभी काम कर रही है। तो अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, दिस इज मी को ऊपर कर दूं और फिर सेव करूं, तो अभी यहाँ पे को लिखा आ जाएगा दिस इज मी हेलो इन द कंसोल। तो अब उल्टा हो गया, तो जावास्क्रिप्ट जो हो रही है वो ऊपर से चला रही है हमारे कोड को। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये दिस इज मी है वो अभी पहले प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिस इज मी बाद में प्रिंट हो, हेलो पहले प्रिंट हो। तो मैं इसको असिंक्रोनस बना सकता हूँ। असिंक्रोनस कैसे बनाऊंगा, कि जावास्क्रिप्ट के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने सेट टाइम आउट के बारे में पढ़ा था। तो अगर मैं इसको सेट टाइम आउट पर रैप कर दूं इस पूरे फंक्शन को, इस कंसोल लॉग को, तो अब इसका मतलब क्या है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सेट टाइम आउट ये एक फंक्शन लेगा। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, दिस इज मी प्रिंट कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो दिस इज मी है उसको मैं 1 सेकंड बाद प्रिंट करना चाहता हूँ। तो पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे कंसोल पे देखो दिस इज मी प्रिंट हो रहा था फिर हेलो प्रिंट हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, हेलो पहले प्रिंट हो जाएगा और दिस इज मी बाद में प्रिंट होगा, जबकि लिखा मैंने उसे ऊपर। ये देखो हेलो प्रिंट हुआ, अब दिस इज मी प्रिंट हो गया। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट का असिंक्रोनस नेचर, कि ऊपर लिखने के बाद भी ये चीज बाद में काम करेगी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सेट टाइम आउट है वो जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट असिंक्रोनस फंक्शन है। तो इसलिए जो सेट टाइम आउट है वो बाद में चल रहा है और कंसोल लॉग पहले चल जा रहा है। ये इसके लिए वेट कर रहे हैं। सेट टाइम आउट क्या कर रहे हैं, इस टाइम की ड्यूरेशन में पहुंचने के लिए वेट कर रहे हैं, तब उस फंक्शन को चला रहे हैं, तब कंसोल में दिस इज मी प्रिंट कर रहा है। पर कंसोल लॉग जो हेलो है वो इंटरप्रेटर देख रहा है, ये तो सीधे सीधे चला देना है, तो इसको सीधे सीधे चला देना है। तो ऐसे ये असिंक्रोनस नेचर काम करता है जावास्क्रिप्ट में। अब हम थोड़ा देखेंगे कि असिंक अवेट क्या होते हैं। दो कीवर्ड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। असिंक अवेट आपने सुना होगा, असिंक और अवेट ये आप लोगों ने सुना होगा। तो असिंक अवेट होता क्या है ये अभी हम समझने वाले हैं। तो अब जावास्क्रिप्ट को पहले से पता होगा नहीं कि ये जो फंक्शन है या ये जो लाइन ऑफ कोड है ये मेरे को असिंक्रोनसली चलाना है, तो इसके लिए होता है असिंक कीवर्ड। अब असिंक का यूज कैसे होता है ये अभी यूज के साथ भी समझेंगे, फिर मैं समझाता हूँ कि असिंक कैसे होता है। सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा है यहाँ पे को फंक्शन, और ये फंक्शन क्या करता है, सेम चीज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो करेगा और नीचे पे कंसोल डॉट लॉग करेगा दिस इज मी। तो ये दो चीज ये फंक्शन करेगा। इसको मेरे को नाम देना पड़ेगा। सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ ग्रीट।
तो एक फंक्शन है अपना ग्रीट जो क्या करेगा, कंसोल लॉग कर रहा है दोनों चीजों को। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये जो फंक्शन है ये फंक्शन बाद में चले। इसके बाद में कुछ और लिख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिख देता हूँ कि एवरीथिंग गोइंग फाइन, ऐसे कुछ। तो अब मैं चाहता हूँ कि क्या हो, ये जब फंक्शन मैंने कॉल करा, यहाँ पे को मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर देता हूँ ग्रीट ऐसे करके। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ये काम कर रहा है हेलो दिस इज मी, और मैंने यहाँ पे को कंसोल लॉग भी लगा रखा है। अब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या आएगा मेरे कंसोल पे कि पहले आएगा हेलो, फिर आएगा दिस इज मी, फिर आएगा एवरीथिंग्स गोइंग फाइन। ऐसे करके ये मेरे कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए। सेव करता हूँ मैं, तो ये देखो हेलो दिस इज मी एवरीथिंग गोइंग फाइन। तो इस सीक्वेंस में ये सब प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने ग्रीट को ऊपर कॉल करा, तो ग्रीट एस ये दोनों चीजें पहले प्रिंट हुई। अगर मैं ग्रीट को नीचे कॉल करता तो पहले ये वाला चल जाता एवरीथिंग गोइंग फाइन। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा, फेच करके लाएगा डेटा को, कहाँ से, हमारी एपीआई से। तो मैं ऐसे फेच लिख लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे को फेच वगैरह आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मेरी पुरानी वीडियो देख लो एपीआई पे, उसमें मैंने फेच अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पे को मैं इस एपीआई को लाके पेस्ट कर दूंगा, ये जो अपनी एपीआई है इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि ये फैच हो जाएगी। अब ये जो यहाँ से अपने पास डेटा आया इसको मैं डॉट देन करके जेसन में भी पार्स कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। तो जो रेस्पॉन्स आया उसको कर लेंगे जेसन में पार्स, रेस्पॉन्स डॉट डॉट जेसन। अब ये जेसन में पार्स हो गया। अब जो डेटा अपने पास आएगा उसको हम लोग कर लेंगे कंसोल में। ये मैंने रिस्पॉन्स जो था वो इसमें पार्स कर दिया, इसको नाम भी दे देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू। तो डेटा अपने पास ये चीज है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, फेच, ये क्या करेगा, कंसोल लॉग कर देगा डेटा को। तो अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, ये फेच करके लाएगा और ये कंसोल पे डेटा को प्रिंट कर देगा। लेकिन अभी देखना क्या होता है टर्मिनल पे, ये प्रिंट करेगा ही नहीं डेटा को। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी देखो आप, मैं सेव करता हूँ उसको, तो ये टर्मिनल पे कुछ भी नहीं है। ये सब नोड मोन का ही आ रखा है कि इसने कब बोला कि स्टार्ट कर दिया मैंने, लेकिन डेटा तो कंसोल पे लॉग हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्या चला नहीं गया ये कोड? तो हम इसको दोबारा देखते हैं। मैं ये इंश्योर करता हूँ पहले कि कोड चल रहा है। तो यहाँ पे मैं नीचे पे लिखता हूँ एक और कंसोल लॉग एवरीथिंग वर्किंग फाइन। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखो एवरीथिंग वर्किंग फाइन तो आ गया कंसोल पे, लेकिन ये डेटा जो हमने कंसोल पे लॉग करा ये तो आया ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंसोल करने पे मैंने जैसे ही सर्वर स्टार्ट करा वापस से, जैसे ही मैंने इस फाइल को वापस रन करा, तो हुआ क्या कि ये डेटा फेच हुआ ही नहीं उस टाइम पे। डेटा फेच होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोला कि फेच करो और जेसन में पार्स करो, अब इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो कह रहा है छोड़ो इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ, और कंसोल पे लॉक कर रहा है एवरीथिंग वर्किंग फाइन। लेकिन ये चीज तो इसने कंसोल पे लॉक करी नहीं डेटा को। तो इसलिए हमारे पास होते हैं असिंक अवेट, ताकि मैं बोलूंगा कि इसके लिए रुको तभी टर्मिनल पे तुम प्रिंट करना है चीज। तो इसके लिए मेरे को इसको असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। असिंक फंक्शन मतलब कि मैं इस फंक्शन को बोल रहा हूँ कि तुम एक असिंक्रोनस फंक्शन हो। तुम ये नहीं कि एक सीक्वेंस में ही चलोगे, तुम कभी भी चल सकते हो। तुम चलो, ये फंक्शन अब चलेगा असिंक्रोनस वे में, कि ये फंक्शन अपना काम करते रहेगा और बाकी इंटरप्रेटर अपना काम करते रहेगा। तो जैसे ही इस फंक्शन का काम हो जाएगा ये इसको यहाँ ड्रॉप कर देगा। अब अगर मैं इसको, इस वाली चीज को अवेट करूं, मैं आपको लिखूंगा अवेट। अब क्या होगा कि इसके लिए वेट करेगा। तो इसको हमने असिंक फंक्शन बनाया। असिंक फंक्शन बनाने का मतलब कि ये अब इंडिपेंडेंट है और इस पर डिपेंड नहीं करता कि मैं इसके लिए वेट करूंगा इसके होने तक, तो ये अपने आप हो जाएगा, असिंक्रोनस चलेगा अभी फंक्शन। तो और मैंने यहाँ पे कोई अवेट लगा दिया ताकि ये इस फेच को रुको, इसके लिए रुको। इसका मतलब है अवेट कीवर्ड क्या करता है कि इस चीज के लिए अब रुको। पहले क्या हो रहा था कि ये सीधे एवरीथिंग वर्किंग फाइन चला दे रहा था, इसके लिए रुक ही नहीं रहा था।
लेकिन अब क्या करेगा कि इस चीज के लिए रुकेगा, इस चीज के होने के लिए रुकेगा ये चीज। तो अब यहाँ पे को नीचे पे मैं इस फंक्शन को अगर कॉल करूं, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं थी कुछ गाइस, ये इतना था कि मैंने इसको नाम दे दिया था फेच, लेकिन फेच नाम नहीं दे सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि फेच जो है वो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में। तो मेरे को इसको नाम देना था फेच डेटा, तो मैंने बस नाम चेंज करा और अब ये सही से चल जाएगा। मैं दोबारा सर्वर रीस्टार्ट कर लेता हूँ नोड मॉन से, नोड मॉन सिंक डॉट जेएस। अब देखो एवरीथिंग वर्किंग फाइन और पूरा एपीआई यहाँ पे को आ गया। ये देखो जो हमने एपीआई से डेटा लेके आए हुए थे पूरा 100, ये इसका 100 लेंथ का एपीआई है, ये यहाँ पे को कंसोल पे प्रिंट हो गया। तो अब ये सही से काम कर रहा है। तो पहले क्या हो रहा था, सिर्फ एवरीथिंग वर्किंग फाइन कंसोल पे आ रहा था, लेकिन अब पूरी चीज कंसोल पे आ रही है। ये देखो यहाँ पे को पहले क्या आया, एवरीथिंग वर्किंग फाइन आया कंसोल पे, और फिर पूरा एपीआई यहाँ पे को कंसोल पे प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, असिंक फंक्शन यहाँ पे को लगा और अवेट करा इसके लिए रुके हम फैच के लिए। अब जब तक ये डेटा फैच करके नहीं लाएगा ये कंसोल डॉट लॉग डेटा नहीं करेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हमने असिंक अवेट नहीं लगाया होता तो ये क्या करता, बाकी की चीजें कर देता, उसके लिए पेंडिंग पे डाल देता उस स्टेट को। क्योंकि ये चीज एक प्रॉमिस रिटर्न करती है, जो हम डेटा फेच करने की बात कर रहे हैं इस लाइन ऑफ कोड में, तो ये क्या कर रहा है कि एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है कि मैं डेटा लेके आऊंगा, पर इसको कुछ टाइम लगेगा उसको करने पे। तो अगर हम इसके लिए रुकेंगे ही नहीं तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो आगे की चीज चला देगा, इसके लिए रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको रुकाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अवेट का। अवेट यानी कि इसके लिए रुको, और असिंक फंक्शन एक असिंक्रोनस फंक्शन है, और अवेट याद रखना इसके साथ ही यूज होगा हमेशा, असिंक के साथ। अगर मैं यहाँ पर से असिंक हटा दूं तो मेरे को एक एरर देखने को मिलेगा कि अवेट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये देखो अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन असिंक फंक्शंस एंड एट द टॉप लेवल ऑफ मेथड्स। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे को असिंक लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको असिंक और अवेट समझ आ गया होगा। और नोडमोन भी यूज करना है, नोडमोन काफी अच्छी चीज है। आप ऑटोमेटिकली आपका रीस्टार्ट का फाइल जो है वो रन कर देगी ऑटोमेटिकली, जब भी आप सेव बटन दबाओगे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नोड पे यूज कर रहे हो उसको टर्मिनल पे। तो बस ऐसा ही था, असिंक अवेट समझ आ गया होगा थोड़े से में, काफी इजीली मैंने आपको समझा दिया असिंक अवेट क्या होता है। ऐसी और भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हम इस चैनल पे इजी बनाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट्स हम आपके लिए इजी बना के ले आएंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।